हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनिल सर क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूज ऑफ नीड का प्रयोग कब और कहां कैसे करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे इस चैनल की हर लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए अब बिना देरी किए आज की क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है यूज ऑफ नीड यानी नीड का प्रयोग। दोस्तों, नीड का प्रयोग मॉडल्स और प्राइमरी वर्ब्स दोनों में किया जाता है, जिसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। इसे सफलतापूर्वक समझने के लिए कुछ विशेष नियमों को पहचानना आवश्यक है। जैसे नीड का प्रयोग नाउन के रूप में कैसे किया जाता है, अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। और ग्रामर और स्पोकन के अनुसार नीड और नीड टू का प्रयोग यहाँ उपलब्ध है एक एग्जाम्पल में, जो प्रतियोगी एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है। साथ ही क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम में अनुवाद करने में भी मदद करता है। तो दोस्तों, आइए और इसके बारे में समझते हैं। जैसे नीड का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में की, चाहिए, की आवश्यकता है, की ज़रूरत है आदि लगे हों। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद नीड और नीड टू के सहायता से बनाया जाता है। दोस्तों, नीड का प्रयोग कैसे करते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। नीड मॉडल्स और ऑर्डिनरी वर्ब दोनों के रूप में प्रयुक्त होता है। मॉडल वर्ब के रूप में इसका प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। मुख्य क्रिया के रूप में इसका प्रयोग इन्फिनिटिव टू के साथ प्रयोग होता है तथा इनसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म तथा एस या ईएस फॉर्म में होते हैं नीड का प्रयोग। दोस्तों, एक यहाँ इम्पोर्टेंट नोट दिया हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड्स का प्रयोग होता है, अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नीड का प्रयोग होता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड्स का प्रयोग करेंगे और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम नीड का प्रयोग करेंगे। और यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है जो कि नाउन अथवा प्रोनाउन है, तो वैसे वाक्य के साथ नीड के साथ टू नहीं लगेगा। लेकिन यदि किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसमें क्रिया सम्मिलित है, तो नीड के साथ टू का प्रयोग जरूर होगा। इस बात पर हमें ध्यान रखना होगा। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। जैसे रमेश को कार चाहिए, तो हम इसमें लिखेंगे रमेश नीड्स ए कार। देखो, यहाँ जो था सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर है, इसलिए इसमें नीड के साथ नीड्स का प्रयोग किया हूँ दोस्तों। और यदि प्लूरल होगा तो हम नीड केवल लिखेंगे, इस बात पर ध्यान रखना। दूसरा एग्जाम्पल है सूरज को कार की ज़रूरत है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सूरज नीड्स ए कार। दोस्तों, ये जो दोनों एग्जाम्पल अभी हमने बताया, इसमें जो नाउन है जैसे कार, इसलिए यानी जो नाउन प्रयोग हुआ है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने नीड के साथ नीड्स का प्रयोग किया है। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया ना हो तो वहाँ हम नीड का प्रयोग करते हैं। इसमें क्रिया है इसलिए हमने इसमें नीड्स का प्रयोग किया है। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, यू नीड टू गो। दोस्तों, यहाँ क्या है, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर है, तो इसलिए हमने यहाँ नीड के साथ यस नहीं यूज किया, केवल और केवल नीड का प्रयोग किया। तो हमारा हो गया तुम्हें जाना चाहिए कि यू नीड टू गो। चौथा एग्जाम्पल है तुम्हें जाने की ज़रूरत है, इसमें क्या हो जाएगा, यू नीड टू गो। अभी जो तीसरा और चौथा एग्जाम्पल हमने किया, इसमें भी क्रिया यानी जाना का प्रयोग है, इसलिए नीड टू का प्रयोग हुआ है। इसमें देखो नीड टू दोनों में नीड टू का प्रयोग किया हूँ, क्योंकि इसमें क्रिया थी। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया हो
वहाँ नीड के साथ टू का प्रयोग करते हैं, और ऊपर वाले वाक्यों में क्रिया नहीं था, इसलिए हमने नीड्स का प्रयोग किया था। तो ये बात पर ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अभी हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे उसे मनी की ज़रूरत है, 5वां एग्जाम्पल है। 6वां एग्जाम्पल है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। इसमें क्या है कि ये सब ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग सभी टेंस में असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मेशन में किया जाता है। तो ये सब असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आ रहे हैं। तो जैसे इसमें 5वां एग्जाम्पल है कि उसे मनी की ज़रूरत है, तो इसमें क्या है, क्रिया है, तो इसलिए इसमें हम नीड्स का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे ही नीड्स मनी। उसे मनी की ज़रूरत है, क्या हो जाएगा, ही नीड्स मनी। और 6वां एग्जाम्पल जो है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत थी, ये पास्ट टेंस में है, तो इसमें हम नीड का नीडेड लिखते हैं। तो इस बात पर ध्यान रखना आप लोग, जब इस तरह का सेंटेंस कहीं भी हो तो हम वहाँ नीड नहीं लिखेंगे, नीडेड लिखेंगे। लिखेंगे आई नीडेड योर हेल्प हो गया। दोस्तों आगे कुछ और नोट्स हैं, जैसे कि नीड का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस आदि में फॉर्म बदलकर प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट में नीड का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में नीडेड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत थी इस वाले एग्जाम्पल में, तो यहाँ हमने ये पास्ट टेंस में था, इसलिए हमने आई नीडेड योर हेल्प का यूज किया था, नीडेड का प्रयोग किया था। जो प्रेजेंट टेंस में नीड का प्रयोग यानी उसे मनी की ज़रूरत थी ऊपर वाले एग्जाम्पल में, यहाँ हमने यूज किया कि ही नीड्स मनी। इसमें क्या है, क्रिया है, क्रिया क्या है, मनी, तो इसमें नीड्स का प्रयोग किए हैं, यानी जिस सेंटेंस में क्रिया हो उसमें हम नीड्स का प्रयोग करते हैं। ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसलिए नीड यानी नीड्स हो गया, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट था। और जो है फ्यूचर टेंस में विल नीड का प्रयोग करते हैं, इस बात पर भी ध्यान रखना है। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है 7वां, आपको मेरे समर्थन की आवश्यकता होगी, तो क्या लिखेंगे, यू विल नीड, होगी शब्द आया है यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे यू विल नीड माई सपोर्ट हो गया। 8वां एग्जाम्पल है, उसे मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर लिखेंगे ही डज नॉट, प्रेजेंट टेंस है ये, तो ही डज नॉट नीड माई हेल्प हो गया। लास्ट वन है कि क्या आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता नहीं थी, ये भी पास्ट टेंस में है, और इसमें क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वाक्य है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे डिड नॉट या डिडेंट लिख सकते हैं, डिडेंट यू नीड माई कोऑपरेशन हो गया। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स में नीड का प्रयोग करते हैं, और अभी हमने जो जो नियम बताया आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस तरीके के एग्जाम्पल्स जब आए सामने तो नीड के रूल को फॉलो करके कहाँ पे नीड का प्रयोग करना है, कहाँ पे नीड्स का प्रयोग करना है, कहाँ पे विल नीड का प्रयोग करना है, कहाँ पे नीडेड का प्रयोग करना है, आदि शब्दों पर ध्यान देते हुए हमें अपना ट्रांसलेट करना होगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू।